हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि हमारा 7th वीडियो है। अब तक हमने 5 प्रैक्टिकल सम कर चुके और फर्स्ट वीडियो में हम जो इंट्रोडक्शन किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अकाउंट में इंट्रोडक्शन अगर क्लियर हो जाता है तो आपको समझ लो 50% आपका सम वही हो गया। क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन हो जाता है, इंट्रोडक्शन में क्यों मतलब ऐसा क्यों, रीज़न क्या है, इंट्रोडक्शन अगर समझा रहता है तो समझ में आता है ना कि कौन सा अकाउंट में कौन सा क्या क्या आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है कि नहीं, उसका दो इफेक्ट क्या है, हर एक चीज़ इंट्रोडक्शन अगर नहीं दिखा रहेगा तो आप हमारे चैनल पे आके जरूर देखो। और जो 5 सम हमने किया था, 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आप जाके हमारे चैनल पे जाके जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नया सम हमारा स्टार्ट करते हैं। जया एंड भादुरी वेयर इन पार्टनर सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, दो पार्टनर है, रेशियो दिया है 3:2। जनवरी 1 जनवरी 2013 दे एडमिटेड अमित, मतलब तीसरे पार्टनर को एडमिट किया, अमित नाम था उसका, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, है कि नहीं, समझ रहे हो, 1/6 प्रॉफिट। अब न्यू रेशो कैसे निकलेगा ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद ही ब्रॉट 10,000 कैश, अब लाया, अगर फर्स्ट वीडियो जिसने देखा उसको याद होगा, गुडविल की एंट्री रहती है ना, गुडविल के हिसाब से लाता है, तो ये 10,000 का गुडविल लाया, विच 3,000 वॉज कंसिडर बीइंग अ पेमेंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द बैलेंस ऑफ द कैपिटल। 3,000 रुपीज 10,000 में से पेमेंट कर दिया गुडविल के लिए, तो माइनस हो जाएगा पार्टनर्स में, कौन पार्टनर्स में से, अमित में से, है कि नहीं, बैलेंस के उसके। उसके बाद हम जाएंगे ड्राइंग्स कहाँ पे आता है, सबको पता है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, परचेज, रिटर्न इनवर्ड दिया है, ध्यान है ना, रिटर्न इनवर्ड क्या रहेगा, माइनस कर देंगे यार सेल से। उसके बाद डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरीज, बिल्डिंग, एडिशन टू बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग में परचेज का ऐड हो जाएगा, पेटेंट्स, असेट हमारा, रेंट पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटी, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड। अब परचेज में भी रिटर्न है, इसका मतलब एक लाइन इसे छोड़ना परचेज का लिख के। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब ओल्ड आईडीडी क्योंकि एडजस्टमेंट में। उसके बाद क्रेडिट बिल्स पेबल, डिविडेंड, कैपिटल दिया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सम में है, हमने इसलिए सम को सिलेक्ट किया है, क्या है कि ऊपर बोला है कि 3,000 पेमेंट कर दिया है गुडविल का, तो यहाँ पे जो कैश पेड बाय अमित रहेगा, जो 10,000 है, इसको हम 3,000 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर लिखा है ना कि अमित 3,000 का पेमेंट कर दिया है, उसका 10,000 था पर 3,000 पेमेंट कर दिया, तो 10 माइनस 3 7,000। तो हम जब कैपिटल लिखेंगे ना जहाँ भी, तो वहाँ पे 14,500, 8,300 एंड 7,000 लिखेंगे, समझा ना। उसके बाद पोस्टल एंड टेलीग्राम, पावरफिल कहाँ पे आता है, बहुत प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन पावरफिल कहाँ का रहता है, कंपनी का, तो कंपनी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, बैड डेब्ट्स क्या है, ओल्ड बैड डेब्ट्स है। लोन टू पी एट 6% गिवन ऑन डेट, ये सब चीज़ में ना जिसमें परसेंटेज ट्रायल बैलेंस में रहता है, उसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे, उस सब में हम ध्यान से देखते जाएंगे क्योंकि उसका स्टेप्स है कि नहीं, वर्किंग नोट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है हमारा, कैश बैंक असेट है, बिल रिसीवेबल असेट। एडजस्टमेंट पे जाएंगे, एडजस्टमेंट क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक को दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस असेट। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 1,000 का स्टोलन होगा, स्टोलन का एंट्री क्या आता है डेबिट जाएगा क्रेडिट, तो ट्रेडिंग क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। राइट ऑफ 1/5 ऑफ पेटेंट्स का अमाउंट कितना है 7,300, उस पर 1/5 मारो। अब बोलेगा 1/5 यार समझता नहीं है कैसे करने का, तो कैलकुलेटर रहता है आपके पास, तो 7,300 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 करोगे आप, जितना भी आएगा उससे माइनस कर देंगे हम, वो देखेंगे क्वेश्चन में। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। फिर वापिस बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल 1050, मतलब बिल रिसीवेबल जो था वो डिसऑनर हो गया 1050। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इस पर ध्यान देना। बिल रिसीवेबल डिसऑनर मतलब माइनस करेंगे 1050 बिल रिसीवेबल में से, और बिल था ना वो, तो डेटर्स मतलब पैसा आने वाला था बिल से, तो उस डेटर से 1050 माइनस हो जाएगा, मतलब सेकंड इफेक्ट आपका दोनों इफेक्ट असेट में ही आएगा, ये ध्यान देना आप। मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर पे लगा देंगे, दूसरा इफेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा परफॉर्मेंस में, जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बनाते हैं हम लोग। डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग पे 10% कर देंगे, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद वही सब फालतू के, मतलब करंट अकाउंट पार्टनर्स का बनाना, गुडविल नॉट अपेयर इन द बुक्स, उसके बाद प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, सही कि नहीं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि कैसा क्या क्या कर रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला हमारा एडजस्टमेंट में क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दी है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिख लेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक एक एकदम स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, हर एक सम इजी लगता है, हर एक सम। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 15,760, 15,700 रुपीज़ एंड 60, ये यहाँ पे आया। फिर असेट के एकदम एंडिंग में लिखने का क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं, एकदम नीचे कितना अमाउंट कितना है 15,760, है कि नहीं। अब उसके बाद क्या बोला है, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 है स्टोलन, मतलब आता है डेबिट जाएगा तो क्रेडिट बाय गुड्स स्टोलन, है कि नहीं, कितने का अमाउंट है 1,000, है कि नहीं। यहाँ पे आया क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, आप बोलो प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों आया, अच्छा हम लोग कैसे अपने मन से मान ले क्या,
प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता क्या है, लॉस आता ना, तो लॉस है ना, कुछ चोरी हो गया तो लॉस हुआ कि नहीं हमको, हाँ तो लॉस हुआ, और भी अनसिक्योर्ड है तो लॉस ही होगा 1000। उसके बाद ये भी हो गया राइट ऑफ 1/5 ऑफ पेटेंट्स। तो अब हम जाएंगे हमारे पेटेंट्स पे, है कि नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे पेटेंट्स। अब तो पेटेंट्स का अमाउंट कितना क्वेश्चन में, पेटेंट्स का अगर आप अमाउंट ढूंढोगे तो आपको पेटेंट्स का अमाउंट मिलेगा 7300, अभी डिस्कस किया हमने। और अभी डिस्कस किया कि माइनस कैसे करना है पेटेंट्स को, है कि नहीं, लेस रिटर्न राइट ऑफ बोला है ना, तो राइट ऑफ कर देंगे। कितना बोला है, कितना है राइट ऑफ बोला आपको, पेटेंट्स बोला 1/5, तो 7300 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, मतलब 7300 डिवाइड बाई 5 कर लो आप, तो फिर आपको मिलेगा 1460। आप माइनस करोगे तो फिर आउटर कॉलम में आपको मिलेगा 5840। उसके बाद राइट ऑफ पेटेंट्स, राइट ऑफ पेटेंट्स आपको कितना 1460। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, अरे यार सिंपल सा लॉस है ना, तो टू राइट ऑफ पेटेंट्स, है कि नहीं, राइट ऑफ पेटेंट्स कितना कितना अमाउंट कितना रहेगा 1460, जो कि अब भी आया है हमारा, है कि नहीं, समझा ना, ये भी होगा जो इफेक्ट। अब उसके बाद राइट ऑफ के बाद क्या, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हुआ बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कितना है, कितने 17,000 सॉरी 70,000, हाँ 17,070 रुपीज़, है कि नहीं, ये बहुत ध्यान रहता है, इंपॉर्टेंट देखने का एकदम, एक भी गड़बड़ होगा तो गलती हो जाएगी। माइनस डिसऑनर, डिसऑनर मतलब बैलेंस हो गया कम, है कि नहीं, डिसऑनर मिला नहीं पैसा तो माइनस 1050 रुपीज़ का नहीं मिला, है कि नहीं, डिसऑनर हो गया 10 अमाउंट दिया है तो उसका कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं, 17,070 माइनस 1050, तो फिर आपको कितने मिलेगा 16,020, है कि नहीं, 16,020 मिला। उसके बाद सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डेटर से लेस होगा, अभी डिस्कस किया हमने, है कि नहीं, तो यहीं पे हम लिख लेंगे डेटर्स, थोड़ा लाइन छोड़ देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। डेटर्स कितना अमाउंट है 40,200, ट्रायल बैलेंस में दिया है। उसके बाद ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट उसका बढ़ गया ना, डिसऑनर हो गया तो और पैसा इतना लेना था, अब और लेना ज़्यादा, है कि नहीं, तो उसकी वजह से 1050 ऐड कर देंगे, कितना मिला 41,250, ये भी हो गया, इधर दो इफेक्ट इधर ही हो गया, ध्यान देना ये। उसके बाद राइट बिल रिसीवेबल क्या, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5%, अब यहीं पे 5% भी कर देते हैं क्योंकि डेटर्स पे आरडीडी लगता है ना हमेशा, लेस आरडीडी कितना परसेंट 5%, 41,250 इंटू 5% 2063 आपको मिलेगा। माइनस करोगे आप तो आपको आउटर कॉलम में मिलेगा 39,187, बट हाँ आरडीडी का इफेक्ट देते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, बट आपको याद रहेगा तो यहाँ पे लिखना पड़ता है टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, याद रहना चाहिए, है कि नहीं, टू ओल्ड बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, है कि नहीं, ये सब याद रहना चाहिए आपको, मतलब 4 लाइन तो है, सबको ऐड करना और एक को लेस करना है, न्यू आरडीडी, है कि नहीं, किसको लेस करना है, लेस किसको, ओल्ड आरडीडी को, है कि नहीं, ओल्ड आरडीडी ये लेस करना है आपको। या अभी ये क्या था, क्या न्यू आरडीडी है ना हमारे पास, तो न्यू आरडीडी कितना है 2063, तो न्यू आरडीडी हम यहाँ पे लिख देंगे 2063, जैसे जो आता रहेगा लिखते जाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद ये भी हो गया हमारा दोनों इफेक्ट। उसके बाद डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग पे 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिल्डिंग, है कि नहीं, डेटर्स का तो हो गया, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है हमारे पास, बिल्डिंग का 6,750, है कि नहीं, इस पे परसेंटेज कितना बोला है, बिल्डिंग पे 10% बोला है कि नहीं, तो हम यहाँ पे पहले, हाँ अगर आपको ध्यान होगा तो आप एकदम जहाँ पे बिल्डिंग लिखा है वहाँ लिखा है एडिशन टू बिल्डिंग, है कि नहीं, बट स्टेप बाय स्टेप रहेंगे, क्यों जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे लिखा है एडिशन मतलब परचेज, तो पहले परचेज कर देंगे, है कि नहीं, एडिशन कितने कितने का लिखा, कितना ट्रायल बैलेंस में ध्यान से देखना कितना लिखा है 500 रुपीज़, तो यहाँ पे 500 हम ऐड कर देंगे सबसे पहले, है कि नहीं। उसके बाद 7,250 अब लगेगा इस पर डिप्रिसिएशन, क्योंकि डिप्रिसिएशन साल के एंड में लगता है कि नहीं, ये स्टेप एकदम याद रखना। अब आपको डाउट होगा ना कि पहले डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया, डिप्रिसिएशन कभी भी साल के एंड में लगता है, तो उसकी वजह से हमेशा एसेट में लिख दे, हाँ डेट लिख दिया तो बात अलग है। इस पर 7,250 इंटू 10% कितना होगा 7,250 कम हो जाएगा, और क्या माइनस करोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 6,525, है कि नहीं, ये हो गया। ये ट्रायल बैलेंस के था, इसकी वजह से इसका दो इफेक्ट नहीं आएगा, एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 725 रुपीज़, है कि नहीं, ध्यान देना, टू डेप ऑन बिल्डिंग, है कि नहीं, ये इसका इफेक्ट आएगा, उसका जो सेकंड का नहीं आएगा। ये हो गया अभी हमारा डेप्रिसिएशन का भी। अब क्या आप एडजस्टमेंट बचा, क्या कुछ बचा ही नहीं कुछ, तो चुपचाप ट्रायल बैलेंस छापते जाने का, है कि नहीं। करंट अकाउंट, अगर यहाँ करंट अकाउंट ध्यान होगा आपको तो करंट अकाउंट बहुत डाउट होगा क्वेश्चन देखे आपको कि कहीं तो करंट लिखा नहीं था यार, करंट कैसे आ गया, फिर एडजस्टमेंट इसलिए बोलता हूँ एकदम अच्छे से पढ़ने का। 7th एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कनेक्शन ऑफ एडमिशन टू बी मेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कभी कभी एडजस्टमेंट में भी बोलता है तो उसके रूल के हिसाब से भी आपको करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि चुपचाप एडजस्टमेंट में बोला है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स में करना है मेड, है कि नहीं।
तो करंट अकाउंट इसलिए बनाया गया, नहीं तो आप बच्चों को डाउट होता है कि हाँ ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं, इसकी वजह से करंट बनाना पड़ता है, तो बोल लगेगा आपको कि रॉन्ग हुआ है कि नहीं। इसके बाद अब जाएंगे स्टेप बाय स्टेप पार्टनर्स करंट में, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 ड्राइंग्स, है कि नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में पहले ड्राइंग्स है ना, कितना है 4000, 3500, 4000, 3500 एंड 2500, है कि नहीं, ये भी हो गया। ड्राइंग्स के बाद क्या दिया, परचेज, है कि नहीं, परचेज कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग डेबिट, बट पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, है कि नहीं, टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्या आता है, परचेज। कभी बिजनेस स्टार्ट होगा तो ओपनिंग से उसके बाद सामान वामान कुछ खरीदेगा ना, टू परचेज। परचेज का अमाउंट कितना है इसमें, परचेज 1,66,405, 1,66,405। अब आप बोलोगे इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि रिटर्न है ना उसके पास, लेस रिटर्न जब आएगा तो माइनस कर देंगे, है कि नहीं। अब आप पता कैसे चला, ट्रायल बैलेंस जब पढ़ते हो तो याद रखने का ये सब, अब है कि नहीं। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, ये जो सेल्स में जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय सेल्स, जब भी सेल्स आएगा उसका अमाउंट लिख देंगे लेस रिटर्न, है कि नहीं, रिटर्न्स। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड के बाद डेटर्स का अमाउंट कितना लिख दिया हमने, ओपनिंग स्टॉक कितना है 27,225, 27,225 ओपनिंग स्टॉक के बाद। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है, वेजेस कितना 20,137, तो 2 वेजेस, है कि नहीं, वेजेस का अमाउंट कितना है 20,137। उसके बाद वेजेस के बाद क्या है, सैलरीज 8,753, 8,753 टू सैलरी, है कि नहीं, ये 3, यहाँ ध्यान देना आप, 8,753 सैलरी के बाद क्या है, बिल्डिंग हमने लिख दिया है। उसके बाद एडिशन टू बिल्डिंग हमने कर दिया था, पेटेंट्स कर दिया था। पोस्टेज एंड टेलीग्राम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता है, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, है कि नहीं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कितना अमाउंट है 3,226। उसके बाद पावर एंड फ्यूल, मैंने पहले ही बोला था पावर एंड फ्यूल कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। अब लोग क्यों आता है, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड, है कि नहीं। पावर एंड फ्यूल का अमाउंट कितना है 1,850। उसके बाद पावर एंड फ्यूल के बाद क्या, जनरल एक्सपेंसेस 3,314 एक्सपेंसेस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। जनरल और ट्रेडिंग दोनों होता है तो डिस्कस भी होता है, लेकिन एक ही है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस के बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,517 टू रेंट रेट्स एंड टैक्स, रेंट रेट्स लिख देते हैं हम, टैक्सेस, है कि नहीं। उसके बाद बैड डेब्ट्स क्या है, ओल्ड है, कितना ओल्ड बैड डेब्ट्स, यहाँ पे लिखा है ना ओल्ड बैड डेब्ट्स, कितना अमाउंट कितना है 525 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अब हमारा आएगा, है कि नहीं। अभी कैसे आएगा ये देखते हैं हम, लोन टू पी, ये एसेट में आएगा हमारा पहले, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो कहीं भी आएगा तो डेबिट में आएगा ना। तो लोन टू पी हम यहाँ पर लिखते हैं लोन टू पी, है कि नहीं। पी जो भी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट कभी भी ऐड होता है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है ना हमारा है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। हाँ लोन टू पी अमाउंट कितना उसका 5,000 दिया है कि नहीं ट्रायल बैलेंस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट आपको दिखाता हूँ। 5,000 है ना, 5,000 6% बोला है, 6/100 इंटू डेट कितना बोला है, डेट बोला है 19, तो 12 में ख़त्म होता है, तो 9, 10, 11, 12, तो मतलब 4 मंथ्स बचा था, तो 4 डिवाइड बाय 12 मंथ्स था ना, तो 1/3 आ जाएगा डिवाइड करने पे 4/12 को। उसके बाद 6% पे, तो ये 2 0 कट, 5 6 30 डिवाइड बाय 3, तो 300 डिवाइड बाय 3 कितना होगा 100 रुपीज़, है कि नहीं। आप कैलकुलेशन एक बार अच्छे से करो तो आपको यही लगे। उसके बाद 100 रुपीज़ आ गया है, समझा कि नहीं आपको, 6% 4 मंथ्स के लिए 5,000 पे 100 रुपीज़ आया, तो यहाँ पे हम 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे, 5,100 रुपीज़, है कि नहीं। अभी ये इंटरेस्ट, अभी ये कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट टू पी, है कि नहीं। ये 100 रुपीज़ क्या रहेगा हमारे लिए भाई, एक्सपेंसेस रहेगा या फिर वो रहेगा क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंसेस तो नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि असेट में आया ना, तो इनकम रहेगा हमारा, तो बाय इंटरेस्ट इधर क्रेडिट में आएगा, क्यों, क्योंकि इनकम है ना, और इनकम कहाँ पे आता है क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पी, है कि नहीं। पूरा नहीं आएगा चलेगा। 100 रुपीज़ होने के बाद अब क्या है, लोन हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना है 11,500, तो इन्वेस्टमेंट एसेट है ना हमारा, इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट कितना है 11,500। अब ये इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस 524, प्रीपेड मतलब यार एसेट होता है कि नहीं, इतना तो आपको कॉमन सेंस है। प्रीपेड क्या इंश्योरेंस, तो हम ये भी कर देते हैं, चलो। उसके बाद कैश एंड बैंक, अरे यार ये कैश एंड बैंक, कैश हमारे लिए क्या है एसेट है ना, तो हम यहाँ कैश एंड बैंक लिख देते हैं, कि नहीं। ये भी हो गया। बिल्स रिसीवेबल का हमने लिख कर दिया क्या पहले ही,
हाँ कर दिया यार, फिर जरूरत चीज नहीं है। उसके बाद रेंट पेबल, रेंट पेबल कहाँ पे आएगा क्या लगता है? रेंट पेबल असेट रहेगा हमारा या फिर लायबिलिटी रहेगा? लेकिन यार लायबिलिटी रहेगा क्योंकि पेबल है ना, और क्रेडिट बैलेंस में भी दिया है इसके वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 928 रुपीज़ रेंट, रेंट है ना, रेंट पेएबल है कि नहीं, रेंट पेएबल। उसके बाद रेंट पेएबल के बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी यार यहीं आएगा है कि नहीं? कितना आएगा? 2719। उसके बाद क्या है? सेल्स, सेल्स का अमाउंट जाके अब आया है कि नहीं? सेल्स का अमाउंट कितना है? सेल्स का अमाउंट है 2 लाख। सेल्स का एकदम ध्यान से, थोड़ा बड़ा वैल्यू, 2,63,150। रिटर्न डेबिट में दिया था जो कि हमने इग्नोर किया था क्योंकि सेल्स का अमाउंट आया नहीं था। 4,250 दिया है कि नहीं? 4,250 आप इसको माइनस करो है कि नहीं? तो अब स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो फिर आपको माइनस करने पे मिलेगा 2,58,900 आपको मिलेगा, 2,58,900 रुपीज़ है कि नहीं? ये मिल गया। उसके बाद रिटर्न के बाद यहाँ पे सेल्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड है कि नहीं, जो कि 3120, जो 3120 ये रिटर्न आउटवर्ड किससे? परचेस सेल्स होता है ना, 3120 माइनस करोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 1,63,285 रुपीज़। आप माइनस करोगे तो आपको ऑर्डर कॉलम में ये मिलेगा। ये भी हो गया रिटर्न आउटवर्ड के बाद। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड आरडीडी 1,200 है कि नहीं? ओल्ड आरडीडी 1,200 रुपीज़। अब ये नहीं मिला हमको तो न्यू बैड, न्यू इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी अगर एडजस्टमेंट में नहीं था। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना? 30,106, 30,106 क्रेडिटर्स है कि नहीं? क्रेडिटर्स का अमाउंट भी हो गया अभी हमारा। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल कितना है? 8950 बिल्स पेएबल है कि नहीं? यहाँ पे लिख देते हैं बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल के बाद क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारे लिए? क्या है? सोचने वाली बात है ना। डिविडेंड हमारे लिए प्रॉफिट है कि या फिर लायबिलिटी? लायबिलिटी या सर डिविडेंड हमारे लिए फ़ायदा ही है 825 रुपीज़ का। तो फिर ये आएगा कहाँ पे? अब ये 825 रुपीज़ क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्यों लिख रहेगा? क्यों? क्योंकि हमारे इनकम है ना यार वो। डिविडेंड मतलब ही क्या होता है सबको ही पता है, बाय डिविडेंड है कि नहीं? 825 रुपीज़ डिविडेंड मतलब प्रॉफिट होता है और क्रेडिट में दिया इसका मतलब प्रॉफिट ही है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल आता कहाँ पे? कैपिटल एक ही जगह पे आएगा। क्यों? करंट बनाया ना हमने तो हमने चुपचाप लिख देना पड़ेगा हमको लायबिलिटीज़ में कैपिटल। तो हमने पहले से लिखा है यहाँ पे कैपिटल, बस पार्टनर का नाम लिखा है जया भद्रू या नमित। तो फिर इसका अमाउंट वैसे का वैसे हम कॉपी कर देंगे है कि नहीं? कितना है? 14,500 और 8,300। तब से पीछे से आवाज़ है क्या क्या क्या? अरे यार गलत हो रहा है, आपने पहले बोला था कि शुरुआत में 10,000 लिखना है। हाँ तो मैंने ध्यान दिया है, अभी गलत नहीं हो रहा है। अभी ये मैंने नहीं लिखा है, वही आगे था। 10,000 यहाँ पे आएगा नहीं, 10,000 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर पहले 3,000 पेमेंट कर दिया है तो 10,000 माइनस 3 कितना होगा? 7,000। समझा ना? क्वेश्चन के शुरुआत में बोला है 7,000 पेमेंट कर दिया आपने, 29,800 और आउटर कॉलम में मिल जाएगा आपको। ये भी हो गया। उसके बाद नीचे हमने पूरा कर दिया, हो गया अभी हमारा सम पूरा। तो अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप टैली। बट हाँ अगर नहीं ध्यान होगा तो एक और चीज़ बचा है। अभी क्या बचा है हमारा? यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल है कि नहीं? कैसे? ये लिखना क्यों है? अब आप डाउट आता है ना मन में, गुडविल ये लिखना क्यों है? अब क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पे 3,000 माइनस किया तो इसका सेकंड इफेक्ट देंगे ना, क्योंकि ऊपर लिखा था, ट्रायल बैलेंस में था नहीं। तो कौन कौन रहेगा इसमें? न्यू पार्टनर था क्या? नहीं ना। तो 3,000 इसमें दे देंगे। वन रेशो से 3:2 क्वेश्चन में दिया ऊपर ही रेशो, अगर आपने पहले देखा हो सब में तो दिया 3:2। तो फिर इसको हम 1,800 रुपीज़ एंड 1,200 रुपीज़ लिख देंगे हम। हाँ अगर हम न्यू रेशो का डिस्कस किया था कि न्यू रेशो भी हमको निकालना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास? 3:2 है कि नहीं? ओल्ड 3:2 है जो हमने अभी भी डिस्कस किया क्वेश्चन में दिया है। तो फिर अब न्यू रेशो कैसे निकालते हैं? जिसने फर्स्ट दिया उसको सब मेथड पता रहेगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। न्यू रेशो, न्यू रेशो में क्या है? जया है कि नहीं? जे से जया और बी से भाद्रू एंड ए से अमित। यहाँ पे ध्यान दो आप। उसके बाद 3:2 मतलब ये क्या है? यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना 3:2, तो 3 × 5 रहेगा। अब 5 क्यों रहेगा ये डाउट रहता है। तो फिर अमित का कितना है? अमित कितना लाया? कितना? 1/6, 1/6 लाया ना। तो मैंने आपको पहले बोला था कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करने का। 6 - 1 कितना होता है? 5 है कि नहीं? 3 × 5। बी का कितना है? 2, 2 × 5। अब ए का कैसे करना था? दोनों को ऐड करना था, 3 + 2 × 1 करना था है कि नहीं? 3 × 5 15, 5 × 2 10 और 3 + 2 5 × 1 5 है कि नहीं? 15 और टोटल करोगे आप कितना मिलेगा आपको? 15 + 15 30 मिलेगा। 15 / 30 रेज़ टू 10 / 30
है कि नहीं, रेस टू 5 डिवाइड बाय 30 ये आपको मिलेगा, है कि नहीं। 30 30 30 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 3:2:1 ये हो गया हमारा न्यू रेशियो, है कि नहीं। 3:2 तो पहले जब 1 हमारे पास जो कि न्यू रेशियो है, वो रेशियो से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है कि नहीं। समझे ना न्यू रेशियो कैसे निकला। उसके बाद न्यू रेशियो निकलने के बाद हमारा हर एक चीज़ हो चुका है, मतलब कि हर पूरा ट्रायल बैलेंस से लेके एडजस्टमेंट से लेके हमने हर एक चीज़ लिख दी है। तो हम क्या करेंगे, अब टैली करेंगे यार, कुछ है ही नहीं ऑप्शन। तो फिर अब यहाँ पे टैली का अमाउंट, पूरा टोटल अमाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादातर ज़्यादा रहता है, हाँ ज़्यादा रहता है, मतलब वही ज़्यादा है, वही हमेशा, लेकिन फिर भी चेक करने का, कभी कोई सब में गड़बड़ हो गया तो 2,75,660 रुपीज़ क्रेडिट में है सबसे ज़्यादा, 2,75,660 माइनस करो आप स्टेप बाय स्टेप। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन क्यों, मेहनत किया ना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट यही क्रेडिट में अगर लिखना पड़ता ना, ग्रॉस लॉस लिखना पड़ता है कि नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 63,163, है कि नहीं। ये जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब ब्रॉड डाउन क्यों रहेगा, अरे मेहनत किया क्या, नहीं ना, तो छाप देने का 63,163 क्रेडिट इसमें भी याद रहता है, बट एक बार ट्राई मार लेने का, कभी कहीं गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम 64,088 है कि नहीं, टोटल अमाउंट हो गया हमारा। उसके बाद डेबिट में कम है तो स्टेप बाय स्टेप आप माइनस करो, हाँ ध्यान होगा अगर आपको, तो हमने इसको माइनस नहीं किया, 525 प्लस 2063 कितना आएगा, उसको माइनस 1200 करो तो आपको मिलेगा 1388, है कि नहीं। अब ये भी होगा हमारा क्लियर। अब आप स्टेप बाय स्टेप माइनस करो, इसमें बहुत फंसते बच्चे लोग, इसमें एकदम अच्छे से करना क्योंकि नंबर भी थोड़ा अलग है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, है कि नहीं, यही मिलेगा ना आपको, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 40,705 रुपीज़ आपको मिलेगा, 40,705 यहाँ पे यार डेबिट, है कि नहीं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में क्रेडिट बाय क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, है कि नहीं, मेहनत किया गया नहीं ना, नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना अमाउंट रहेगा, 40,705 रुपीज़, यही टैली अमाउंट रहेगा। क्यों रहेगा टैली अमाउंट, डेबिट साइड कुछ है क्या, नहीं ना, तो छाप देने का और क्या, 40,705 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, कहाँ पे, डेबिट में, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, है कि नहीं, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, करंट में ना, अगला वही अकाउंट है, इसके वजह से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कौन कौन है, जया, बहादुरी एंड अमित, है कि नहीं, 3 पार्टनर है। अब कितना कितना रेशियो रहेगा, 3:2:1, तो फिर 40,705 रुपीज़ को 3:2:1 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं, 3/6, 2/6 एंड 1/6, है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो फिर आपको मिलेगा 20,352 रुपीज़ एक पार्टनर को। उसके बाद मिलेगा 13,568 सेकेंड पार्टनर को। कैलकुलेटर है आपके पास, तुरंत सामने कर सकते हो आप, 6,785 रुपीज़। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे जाएगा क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, है कि नहीं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कितना कितना अमाउंट है, 20,352, छोटा छोटा बहुत लिखना पड़ा, ध्यान देना, 13,568 एंड 6,785 रुपीज़ यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे भी तो टोटल करना है कि नहीं करना है, हाँ करना है भाई। तो फिर इसका ज़्यादा कहाँ रहेगा, इसका भी डेबिट में याद रहेगा, लेकिन हाँ करना जरूरी है, मुँह से बोलना जरूरी नहीं है। 22,152 यहाँ पे याद रहेगा, क्रेडिट साइड में 22,150 रुपीज़। उसके बाद 14,768 रुपीज़ और 6,785 रुपीज़ टोटल है कि नहीं। ये हम यहाँ पे भी लिख देंगे डेबिट साइड, बट माइनस करना है, माइनस करो आप, कितना रहेगा माइनस करने पे, माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, है कि नहीं, बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं ना, तो 18,152 माइनस करने पे आपको मिलेगा। उसके बाद 11,268 रुपीज़, और इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4,285। यही अगर आपको लायबिलिटी में लिखना है तो ये टोटल छाप देना है कि नहीं, करंट में, लेकिन क्योंकि कैपिटल थोड़ी ना है वो, करंट में 18,152 रुपीज़। उसके बाद आपको मिलेगा 11,268 रुपीज़ और 4,285 ये आपको मिला, है कि नहीं, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद टोटल आपको मिलेगा 33,705 रुपीज़, है कि नहीं, 4,285 रुपीज़ ये हुआ, है कि नहीं। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 33,705 रुपीज़, ये आपको आउटर कॉलम में मिलेगा। आप उसके बाद टैली सबसे जरूरी, सबसे लास्ट में यही रहेगा हमारा, है कि नहीं। इसको आप टैली करोगे ना, अगर आप लायबिलिटीज से टैली करोगे ना अगर आप, तो फिर आपको कितना मिलेगा अमाउंट, एक बार आप जरूर करो, क्योंकि दोनों साइड करना जो करोगे सही आएगा तभी होगा। मेरे हिसाब से तो 1,06,208 आ रहा है और यही आएगा भी। क्यों आया, क्योंकि टैली अमाउंट यही है, 1,06,208 रुपीज़। आप एक बार सम एकदम अच्छे से करो। और हाँ,
ये टैली अमाउंट यही आएगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ किया है। अगर हाँ आप कभी फंसते हो कोई सम में, कभी कर दूसरा कोई सम कर रहे हो, आप फंस रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप करोगे ना तो आपको ये भी पता चलेगा गलती कहाँ की आपने, है कि नहीं। तो फिर हाँ, ये आपको वीडियो अच्छा लगे, सम अच्छा लगे तो आप लाइक करो, और हाँ अगर अच्छा लगे तो आप कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।